धीरे धीरे श्वास बाहर करेंगे। सविता का मंत्र गायत्री महामंत्र एक साथ एक स्वर में। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दोनों हाथ को जोड़िए। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी का आवाहन करें। ओम ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वां नमामि। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम प्रखर प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नः श्रीरामः प्रचोदयात्। ओम सजल श्रद्धाय विद्महे महाशक्तये धीमहि तन्नो भगवते प्रचोदयात्। मंगलाचरणम्। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवाग्वंशास्तुणोभिः वशेमहि देवहितं यदायुः पवित्रीकरणम्। सभी हाथ जोड़कर बैठे रहें। आप पर जल का विसंचन किया जाएगा। भावना करेंगे ईश्वरीय अनुदान वरदान हम पर बरस रहा है। इन्हीं भावनाओं के साथ आप पर अभिसंचन होता रहेगा। आप मंत्र दोहराते रहेंगे मेरे पीछे। बोलिए, हमारा शरीर धुल रहा है, आचरण पवित्र हो रहा है, हमारा मन धुल रहा है, विचार पवित्र हो रहे हैं, हमारा हृदय धुल रहा है, भावनाएं पवित्र हो रही है। ओम पवित्रता मम मनः काय अंतःकरणेषु संविशेत। पवित्रता हमें सन्मार्ग पर चलाएं, पवित्रता हमें महान बनाए, पवित्रता हमें शांति प्रदान करें। दोनों हाथ गोद में रखिए। भगवान सूर्य का ध्यान करते हुए प्राणायाम करेंगे। आंखें बंद करें, भगवान सूर्य का ध्यान करें और लंबी गहरी श्वास अंदर खींचिए। भावना करें भगवान सूर्य की ऊर्जा को श्वासों के माध्यम से हम अंदर धारण कर रहे हैं। मंत्र यहाँ से बोला जा रहा है। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्नयाशुभ। लंबी गहरी श्वास लीजिए। थोड़ी देर रोकेंगे और धीरे धीरे बाहर करेंगे। मंत्र दोहराएंगे। हमारा रोम रोम सविता का तेज सोख रहा है, हमारा शरीर प्राणवान बन रहा है, हमारा मन सविता का तेज सोख रहा है, हमारा मन तेजस्वी हो रहा है, हमारा हृदय सविता का तेज सोख रहा है, हमारा हृदय तेजोमय हो रहा है, हम बाहर भीतर से तेजोमय हो गए हैं। चंदन लगाएंगे। चंदन धारणम। चंदन आपको लगाया जाता रहेगा, तब तक आप मंत्र दोहराएं हमारे साथ। चंदन लगाने का महत्व क्या है, कल हम बता रहे थे आपको कि चंदन क्यों लगाते हैं। इसी में गुरुजी ने लिखा है, इस मंत्र को दोहराएं।
बोलिए हमारा मस्तिष्क शांत रहे। ओम मस्तिष्कम शांतम भूयात, इसमें अनुचित आवेश प्रवेश न करने पाए। ओम अनुचितः आवेशः मा भूयात, हमारा मस्तिष्क सदा ऊंचा रहे। ओम शीर्षम उन्नतम भूयात, इसमें विवेक सदैव बना रहे। ओम विवेकः स्थिर भूयात। अब संकल्प सूत्र धारण करने का समय है। अपने दाहिने हाथ को उठाएंगे मुट्ठी बांध करके और बाएं हाथ अपने हृदय के पास लगाएंगे और दाहिने हाथ ऊपर। संकल्प जब भी लेते हैं दाहिने हाथ से लेते हैं। कलावा जब भी बांधते हैं दाहिने हाथ में बांधते हैं। क्यों बांधते हैं? हाँ, महिलाओं का थोड़ा उल्टा है वो, लेकिन बांधने के समय में है ना, प्रण लेने के समय दायां हाथ ही उठाते हैं। क्यों बांधते हैं कलावा हाथ में? बताइए। सजने संवरने के लिए कि हीरोगिरी करने के लिए? लोग बांधते हैं ना, पूरा इतना बांधते हैं मोटा मोटा। संकल्प लेते हैं तो संकल्प को बार बार याद दिलाने के लिए यहाँ 3 धागा बांधते हैं। 3 बार घुमा करके बांधते हैं और 2 गांठ लगाते हैं इसमें। ये लगाने का विधान है। बाकी लोग इतना बांधे उतना बांधे उससे मतलब नहीं है। 3 बार घुमाते हैं और 2 गांठ लगाते हैं। परम पूज्य गुरुदेव इसको बताते हैं अपने जीवन में जीवन के 3 आधार हैं। बाहर जो बना हुआ है अपना ऊपर ब्रिज, ओवर ब्रिज, उसमें ढेर सारे सद्वाक्य लिखे हैं नीचे में दीवारों पर, उसको पढ़िएगा। उसमें एक लिखा है आध्यात्मिक जीवन के 3 आधार, उपासना, साधना और आराधना। जीवन में उन्नति चाहते हैं तो 3 काम हमें करना होगा, उपासना, साधना और आराधना। उपासना कहते हैं पास बैठने को। उप मने पास, वासना मने बैठना। अब किसके पास बैठे? नशेड़ी के पास कि खैनी खाने वाले के पास? किसके पास बैठेंगे? बैठिए जो साधु पुरुष हो, सत्पुरुष हो, अच्छे व्यक्ति के पास बैठेंगे तो वैसे गुण हमारे पास आएंगे। आग के पास बैठते हैं तो हमारा शरीर गर्म हो जाता है। आज आप सबने सूर्य स्नान किया था, किन्हीं को ठंड लग रही थी उसमें? किन्हीं को नहीं लगी, क्योंकि हम भगवान सूर्य के सामने थे तो सब गर्म हो गए। बर्फ के सिल्लियों के बीच में बैठेंगे, शरीर अकड़ जाएगी अपनी। तो जहाँ जैसे जगह पर बैठते हैं वैसे गुणों को हम ग्रहण करते हैं। इसलिए उपासना मतलब श्रेष्ठ महापुरुषों के सामने बैठिए। कोई ना मिले तो देवी देवताओं के चित्र को, मूर्ति को इसलिए बनाया गया था। आर्य समाज वाले विरोध करते हैं मूर्ति पूजा का, लेकिन इसीलिए बनाया गया था चित्र को, छवि को, मूर्तियों को, मंदिरों को, ताकि आदमी उस औरे में जाकर के कुछ देर बैठे। इसलिए बनाया गया है मंदिरों को और तस्वीरों को सामने बैठने के लिए। ठीक है, तो उपासना करते हैं ईश्वर की। किसी करते हैं उपासना? क्यों करते हैं? अपने अंदर की दैवी शक्तियों को जगाते हैं ईश्वरीय शक्तियों के माध्यम से। इसलिए देखेंगे जो सिद्ध शक्तिपीठ है वहाँ की औरे में वहाँ की ऊर्जा, और जो रोड पर जो बने हुए ढेर सारे मंदिर है उसमें आकाश जमीन के अंतर होते हैं, है ना। आप कामाख्या शक्तिपीठ चले जाइए, वहाँ के शक्तिपीठ में और जो रोड पर बने दुर्गा मंदिर वहाँ देखिए, दोनों में आकाश जमीन के अंतर दिखेंगे आपको। क्योंकि एक तो उसकी कलाकृति अलग है मंदिर की, वैसे स्ट्रक्चर बनाई गई है कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा को खींचते रहती है हमेशा। और दूसरी है कि लंबे समय से वहाँ पर पूजा, उपासना, साधना सब चलती रहती है। ढेर सारे संत महात्मा वहाँ पर अनुष्ठान पूर्ति करते हैं। और इस एक तो सिद्ध शक्तिपीठ है, माता सती के 51 शक्तिपीठों में से एक है कामाख्या शक्तिपीठ। ऐसे ढेर सारे हैं, उदाहरण के लिए कामाख्या की बात बता रहे हैं। तो जब भी बैठे हैं तो पूजा कक्ष में जरूर बैठिए, मंदिरों में जरूर जाइए। मंदिरों में जो आजकल नई प्रथा चली है ना, आजकल मंदिरों में नई प्रथा निकल गई। क्या रोड पर से हम लोग चलते हैं, बस बाइक लगाएंगे और सैल्यूट मार करके निकल जाते हैं। देखें ऐसे आप भी मारते हैं ऐसे सैल्यूट, ऐसे बाइक एकदम गाड़ी से चलते हुए सीधा से सैल्यूट मारते हैं, जैसे लगता है कि हमारे सैल्यूट के लिए भगवान बैठे हैं मंदिर में। इसलिए मंदिर कभी भी जाएं तो खड़े खड़े मंदिर से ना आए, जाएं तो थोड़ी देर बैठें। भले फूल अगरबत्ती चढ़ाएं या ना चढ़ाएं, लेकिन मंदिर में जाइए तो थोड़ी देर आँख बंद करके बैठिए वहाँ पर मंदिर में, तभी हम लाभ ले पाएंगे। सामने बैठेंगे ग्रहणशीलता के भाव से, तभी तो परमात्मा हमें देंगे। चलते चलते लोगों को क्या मिलने वाला है? कुछ नहीं मिलेगा। तो जाकर बैठिए। नंदू भैया बड़ा अच्छा बात बोलते हैं कि जब तक बच्चा रोएगा नहीं, माँ पिलाएगी नहीं, दूध कहाँ से मिलेगा आपको। इसलिए बार बार आपको शिविर में शुरू दिन ही बोला गया था, कोई कष्ट कठिनाई हो आके बताइए,
हम अंतर्यामी गुरु जी तो है नहीं कि आपको आपके क्या कष्ट उठना है हम जान जाएंगे। तो परमात्मा के पास जाइए तो ग्रहणशीलता बन के जाइए, पात्रता अपनी बढ़ा करके जाइए तो परमात्मा आपको लुटाएंगे। लेकिन कंडीशन ये है कि हमें बैठना पड़ेगा, और हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम बैठ पाएँ। इतना बिजी हम हैं कि बैठना ही नहीं चाहते। समय निकालिए, कम से कम रोज़ 5 मिनट समय निकालिए, कम से कम तो निकाल ही सकते हैं 5 मिनट। आप 15 मिनट लैट्रिन में बिता सकते हैं, 5 मिनट मंदिर में बिता सकते हैं। आप 15 मिनट तो बैठते ही हैं, कूदते रहते हैं बैठ करके, होना है ना। आजकल वेस्टर्न टॉयलेट इसलिए बन गया ना, लोग बैठ करके पेपर पढ़ते हैं, गाना सुनते हैं, मूवी देख लेते हैं वहीं बैठे बैठे। तो 5 मिनट मंदिर में समय निकालिए, और घर में यदि देव स्थापना नहीं है तो घर में देव स्थापना कीजिए। नीचे चित्र मिलेंगे गुरु जी माता जी की, चित्र खरीद के ले जाइए और घर में देव स्थापना बनाइए। हमने घर में लैट्रिन बनाया, बाथरूम बनाया, सब कुछ बना लिया, डाइनिंग टेबल, हर चीज़ बनाया, लेकिन भगवान का घर नहीं बनाया। भगवान का घर यदि बनाते भी हैं तो जहाँ सीढ़ी घर है, सीढ़ी घर के नीचे कई लोग बनाए थे। जो सबसे बेकार घर है, कहीं कोना छोटा सा, वहाँ भगवान को बिठा देते हैं ले जाकर, और खुद रहते हैं खूब बड़े कमरे में जाकर। वैसा गलती मत कीजिए। जिस दिन भगवान मुंह मोड़ देंगे ना, उस दिन दुनिया में कोई देखने वाला आपको नहीं होगा, है ना। इसलिए भगवान का चित्र स्थापना कीजिए और कम से कम रोज़ 5 मिनट वहाँ बैठिए। यह है उपासना, ईश्वर की करते हैं उपासना, ताकि अपने अंदर की योग्यताओं को बढ़ा सके। दूसरा क्रम आता है साधना। साधना किसकी करेंगे? साधना की जाती है स्वयं की, स्वयं को साधना। कैसे साधना? अपने चटोरेपन को पहले काबू में लाइए। जो रसगुल्ले देख करके मुंह से लाट टपकती है ना, उसको पहले संयम कीजिए। समोसे देख करके लाट टपकती है कुत्ते की तरह, उसको संयमित कीजिए, है ना। अच्छे अच्छे वस्तुओं को देख करके जो आकर्षण का भाव आता है, उसको संयमित कीजिए। विपरीत लिंग को देख करके जो आकर्षण आती है, कामुकता की भावना, उस पर संयमित कीजिए। ये है साधना। अपने आप को साध लेना, नियंत्रित कर लेना, ये है साधना। हिमालय में बैठ करके बाल दाढ़ी बढ़ा लेना और भस्म लगा करके बैठे रहना, माला जपते रहना, साधना नहीं है। साधना है अपने आप पर पूर्ण रूप से नियंत्रण। और साधना के लिए परम पूज्य गुरुदेव ने 4 संयम बताए हैं: इंद्रिय संयम, समय संयम, अर्थ संयम और विचार संयम। कुछ भी बकवास ना करें, जैसे आज आप लोग को बोला गया, लेकिन कुछ ही लोग किए हैं। एक इन्होंने किया है बाबूजी ने, बाकी तो कुछ ना कुछ तो बोलते ही रहे हैं। तो विचार संयम, अपनी कोशिश थी कि हम लोग कुछ ना कुछ आपको संयम करा सकें। जिन्होंने किया होगा उनको अनुभव हुआ हो कि आज आपकी ऊर्जा थोड़ी कम खर्च हुई होगी, आप अधिक ऊर्जावान अपने आप को महसूस कर पा रहे होंगे। तो साप्ताहिक कम से कम 2 घंटा 3 घंटा मौन रहने का प्रयास कीजिए। ये होंगे आपके विचार संयम। इंद्रिय संयम, कुछ भी ना खा लें। नाले के ऊपर लगे हैं कि रेस्टोरेंट में खा रहे हैं कि माँ के हाथ का बना खाना खा रहे हैं, इस पर विचार कीजिए। जैसा खाएंगे ना वैसा बनेगा मन। कुछ भी ना देखें, गंदे गंदे बॉलीवुड की मूवी ना देखें, गंदे गंदे गाने ना सुने, फूहड़ गानों को ना सुनिए। इंद्रिय संयम कीजिए। तीसरा था अर्थ संयम। पैसे कमाएं लेकिन कहाँ खर्च करें, इसका प्लानिंग बनाइए। कहाँ कितने रुपए खर्च करेंगे। नंदू भैया ने अच्छे अच्छे किताब अकेले मंगाए, उन किताबों को खरीदिए। अच्छे अच्छे गुरु जी के साहित्य, उन साहित्यों को खरीदिए। अच्छे जगह पर पैसा को लगाएंगे तो अच्छे कामों में लगेंगे। यदि हम नशा करके उड़ा देंगे, दारू शराब में उड़ा देंगे, अपने अय्याशी में मौज मस्ती में उड़ा देंगे, एलोपैथी दवाइयों में भी उड़ाएंगे, तो पैसे कमाना ना कमाना कोई मतलब का नहीं। इसलिए कम कमाएं लेकिन उपयोग करें सही जगह पर। और पैसा यदि अधिक हो गई है आपके पास में, तो शांति कुंज में रोज 10,000 आदमी निःशुल्क भोजन करते हैं, निःशुल्क बिजली, निःशुल्क पानी, निःशुल्क रहना खाना वहाँ पर होता है। वहाँ भेजिए ना, अपना कमाया हुआ धन का अच्छा जगह उपयोग कीजिए। वहाँ नहीं भेज पाते हैं तो जहाँ आपके नज़दीक की शक्तिपीठ वहाँ दे दीजिए। गायत्री परिवार 1 रुपये भी आपका फिजूल खर्ची में खर्च नहीं करेगा। 1 रुपये भी फिजूल खर्ची नहीं होती है। जहाँ भी लगना है उपयोग में ही लगने वाला है। इसलिए आंख बंद करके गायत्री परिवार के कार्यक्रम में लगाइए, संकोच के बिना लगाइए गायत्री परिवार। बाकी जगह भले 2-4 बार सोच लीजिए कि क्या करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन कहीं भी गायत्री परिवार का काम है तो वहाँ पैसा लगाइए। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है, जिस प्रकार से 1 बीघे खेत में, जैसे उस दिन बाबू जी पूछ रहे थे कितना गेहूँ होती है, 1 मुट्ठी यदि हम गेहूँ फेंकते हैं तो हज़ारों दाने के रूप में निकल करके आता है। परम पूज्य गुरुदेव की झोली में यदि आप 1 रुपये डालेंगे, हज़ारों रुपये में बदल करके आपके पास आने वाला है। ये अब करके देखिए, हम लोगों ने करके देखा है, तो हम लोग ये अनुभव है इसलिए बता रहे हैं। आपके पास जो कुछ है, पैसा है पैसा लगाइए, समय है समय लगाइए, टैलेंट है प्रतिभा है योग्यता है योग्यता लगाइए। पढ़ा सकते हैं तो छोटे छोटे बच्चों को पकड़ के पढ़ाइए। पैसे अधिक हैं तो गरीब बच्चों को, जो नंगे भूखे बच्चे हैं उसको कपड़े दीजिए, उनको पढ़ाइए, उनके दवा में खर्च कर दीजिए।
तो अपने धन का सही उपयोग करें, ये है आपके लिए साधना, इससे बड़ी कोई साधना नहीं है। तीसरी है आराधना। आराधना में क्या करते हैं, उपासना में ईश्वर से शक्ति लेते हैं, साधना में इसको पचाते हैं और आराधना में इसको लुटाते हैं समाज में। इसलिए उपासना ईश्वर की, साधना स्वयं की और आराधना समाज की, क्योंकि परमात्मा ही समाज है, समाज से अलग परमात्मा नहीं है। हजारों आंखों से देखने वाला जो परमात्मा वो है आपका समाज। आपका पड़ोसी भी आपके कार्य को देख रहा है, वो परमात्मा ही है, परमात्मा ही आपके पड़ोसी के रूप में आपके काम को देख रहे हैं। इसलिए आपके पास जो योग्यता है, जो प्रतिभा है, जो भी धन है, वो सब लगाइए परमात्मा के काम में। आपका लगाया हुआ एक भी रुपये बर्बाद नहीं होगा, आपके पास 1000 गुने होकर के लौटेगा। इस जन्म में ना लौटे, अगले जन्म में लौटेगा, लेकिन लौटेगा जो आपको आज हमने कहानी सुनाई थी धृतराष्ट्र की, मिलेगा आपको। कर्म का फल अकाट्य है, जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। बोया पेड़ बबूल का, अमुआ कहाँ से पाए, है ना। बबूल यदि बोएंगे तो आम कहाँ से मिलेगा, इसलिए जो भी आप बोएंगे वो आपको काटना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपकी उपासना, साधना और आराधना, इन तीनों चीज़ों को अपने जीवन में उतारेंगे, इसी का संकल्प गुरुदेव कराते हैं। इसके लिए आराधना में जो 2 बात मैंने बता दी, अंशदान और समयदान की, वो आराधना में आप कीजिए। जितना समय आपको मिले, रविवार को आपको छुट्टी रहती है, 1 घंटा समय निकालिए ना, वृक्षारोपण कीजिए, अपने मोहल्ले की सफाई कीजिए, नाले की सफाई कीजिए। जरूरी थोड़ी कि जो शूद्र है वही सफाई करेगा, हम भी तो शूद्र हैं। गांधी जी अपने हाथ से अपनी गंदगी साफ करते थे। गुरुजी जो पहले कार्यकर्ता जाते थे, उनसे सबसे पहला काम होता था शांति कुंज में गंदगी साफ करना। हम तो यहाँ पर चिल्लाना शुरू कर देते हैं कि बाथरूम जो चौक हो गई, जाम हो गई, ये हो गई, वो हो गई। थोड़ा कोशिश तो कीजिए पानी मार करके। अपनी ही तो गंदगी है, यहाँ रखा रहे या बाहर में रखा रहे, इतना ही अंतर कि हम बाहर उसको देख पा रहे हैं, अंदर नहीं देख पा रहे हैं। अंदर में तो ही मलमूत्र भरा हुआ, अंदर कौन सा आपके खजाने भरे हुए, अंदर में वही गंदगी है ना, थूक है, मवाद है, गंदगी भरी हुई है। उसी गंदगी को लेकर के हम गंगा जी में डुबकी भी लगा लेते हैं, भगवान के घर में बैठ कर तब प्रार्थना भी कर रहे हैं, गंदगी तो यहीं रखा हुआ है। जितने कब्ज के पेशेंट है सबके गंदगियाँ तो ठूस ठूस के भरी है, छोटी आंतों में, बड़ी आंतों में गांठें बन बन के घुसी हुई, तब तो शर्म नहीं आता उनको। और जब वही गंदगी जब बाहर देखते हैं तो नाक बंद कर चले जाते, अपनी ही गंदगी है, तो थोड़ा साफ करने में क्या जाता है। इसलिए गंदगियों से नाक के दिल सिकोड़ेंगे तो अगले जन्म में सुअर बन करके उसी गंदगी को खाएंगे फिर। इसलिए इसी जन्म में गंदगियाँ साफ करके जाइए। चलिए हाथों को उठाइए ऊपर और संकल्प लीजिए, जो प्राकृतिक चिकित्सा में जो चीज़ हमने यहाँ पर छोड़ दी उसको अपनाएंगे नहीं, और जो अपना लिया उसको फिर जोड़ेंगे नहीं। चाय हमने आपको यहाँ पर नहीं पिलाया तो चाय आप बाहर में भी ना पीजिए। यहाँ पर हमने आपको प्राकृतिक आहार खिलाया है, उस प्राकृतिक आहार को आप मत छोड़िए, तो आप स्वस्थ रहेंगे, ठीक है। आइए इसे संकल्प को लें और दोहराएंगे। बोलिए ओम ईशानुशासनम स्वीकरोमि। हम ईश्वर का अनुशासन स्वीकार करते हैं। ओम मर्यादाम चरिष्यामि। मर्यादाओं का पालन करेंगे। ओम वर्जन्यम नो चरिष्यामि। जो वर्जित है वे आचरण नहीं करेंगे। दोनों हाथों को जोड़िए, परम पूज्य गुरुदेव से प्रार्थना करेंगे। हे महाकाल, उज्ज्वल भविष्य की रचना के लिए अपने संकल्पों को पूरा करने के लिए हमें उपयुक्त शक्ति, मनोवृत्ति तथा प्रेरणा दें। हे प्रभु, हमारे संकल्प पूरे हों, हम सुख सौभाग्य, श्रेय पुण्य तथा आपकी कृपा के अधिकारी बने, आपसे दिव्य अनुदान पाने और उन्हें जन जन तक पहुंचाने की हमारी पात्रता बढ़ती रहे। हाथ जोड़े रहें, भगवान कलश का आवाहन करें। ओम तत्वायामि ब्रह्मणा वंदमानः देवमानो यथा तिथिम्। ओम वरुणाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि पूजयामि ततो नमस्कारं करोमि। प्रज्ञ भगवान की। कचरे कहाँ भरे हैं, पेट में कि मन में? मन को कैसे धुलेंगे? आइए भजन के माध्यम से उस कचरे को साफ करने की प्रेरणा लेते हैं।
बोले श्यावर रामचंद्र की, बाके बिहारी लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। मन का मैल नहीं या तो मन का मैल नहीं धोया तो कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हर कोने कलमश कषाय की लगी हुई है ढेरी, हर कोने कलमश कषाय की ढेरी। नहीं ज्ञान की किरण कहीं है, हर कोठरी अंधेरी। नहीं ज्ञान की हर कोठरी, आंगन चौबारा अधियारा, आंगन चौबारा, आंगन चौबारा अधियारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे। हृदय हमारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा, हृदय हमारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा। किसी पंथ भोले ने हमसे पाया नहीं सहारा, किसी पंथ भोले ने पाया नहीं। सूखी है करुणा की धारा, सूखी सूखी है करुणा की धारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं, कैसे आएंगे भगवान, कैसे। भगवान कहाँ पर रहते हैं? हृदय में। हनुमान जी ने प्रमाण दिया ना, अंदर के पट खोल देख लो ईश्वर पास मिलेगा, अंदर के पट खोल देख लो पास मिलेगा। हर प्राणी में ही परमेश्वर का आभास मिलेगा, स्वर का आभास मिलेगा। सच्चे मन से नहीं पुकारा, सच्चे मन से नहीं पुकारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आए। भगवान कहाँ जाते हैं? कबीरा मल निर्मल भया जैसे गंगा नीर। तो क्या होंगे फिर? पाछे पाछे हरि फिरत कहत कबीर कबीर। निर्मल मन हो तो रघुनायक सबरी के घर जाते, निर्मल सबरी के घर जाते। श्याम सूर की बाह पकड़ते, साक बिदुर घर खाते, श्याम सूर साक बिदुर घर खाते। इस पर हमने नहीं विचारा, इस पर
इस पर सबने नहीं विचारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। इसमें बोल रहे हैं कैसे आएंगे, बताइए, जवाब दीजिए। मन का मैल अगर धो ले तो, मन का मैल ले तो दौड़े आएंगे भगवान, दौड़े आएंगे भगवान, दौड़े आएंगे भगवान, दौड़े आएंगे भगवान। बोले श्यावर रामचंद्र की, वृंदावन बिहारी लाल की, परम पूज्य गुरुदेव की। गुरु आवाहनम। गुरु जी का नाम तो जान चुके अब तक। माता जी का नाम? कोई ऐसे महापुरुष जिनको नाम ना पता हो गुरु जी का? सबको नाम पता है? इस युग में यदि किन्हीं को इनका नाम पता ना हो तो समझिए सबसे बड़े दुर्भाग्यशाली व्यक्ति। लगभग लोगों को पता है, यदि गायत्री परिवार से जुड़े हैं वो तो बड़े सौभाग्यशाली। हम लोग बार बार कहते हैं कि प्रज्ञा आरोग्यम के द्वारा लगाए गए प्राकृतिक चिकित्सा शिविर में सिर्फ वही आते हैं जिन्हें कौन बुलाते हैं? ये गुरु जी बुलाते हैं। सिर्फ वही आते हैं प्रज्ञा आरोग्यम के द्वारा लगाया हुआ प्राकृतिक चिकित्सा शिविर में, क्योंकि ये शिविर लगते हैं गुरु जी के जन्मभूमि अवलखेड़ा के द्वारा। तो बुलाया उन्हीं को जाता है जो अपने होते हैं, पराये लोगों को नहीं बुलाते हैं लोग। आपके शादी में थोड़े रोड चलते लोगों को सबको ढिंडोरा पीटते कि हमारी लड़के की शादी है चलो बारात में, बुलाते हैं किसी को? जो अपने होते हैं, सगे संबंधी होते हैं, उनको कार्ड भेजते हैं। आप तो व्हाट्सएप पर ही नाम लिख करके फ़ोटो खींच के भेज देते हैं, लोग आए या ना आए बात की बात है, लेकिन बुलाते हैं सिर्फ अपने लोगों को। तो गुरु जी से आप सब कभी न कभी किसी न किसी जन्म में किसी न किसी रूप में जुड़े हुए थे, इसलिए गुरु जी आपको बुलाए हैं। और वो भी उस जगह पर बुलाए हैं जहाँ पर गुरु जी स्वयं कभी आए हुए थे, ऐसे जगह पर आपको बुलाया गया है। तो आप सब स्वयं में सौभाग्यशाली हैं। जो गुरु जी से जुड़े हैं वो तो बहुत बड़े सौभाग्यशाली हैं। जो अब तक नहीं जुड़ पाए हैं उनके लिए गुरु जी ने अभी घंटी बजाई है, अलार्म बज गई है उनके लिए। नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, मौका अच्छा है, 4 साल का समय है। 2026 के बाद फिर आपके पास न मौका होंगे न हम आपको बोलने वाले होंगे। फिर दुनिया की गति भगवान के हाथ में तो चली ही गई है। 4 साल अपने पास मौका है। 2012 में ही ख़त्म होना था, लेकिन जैसे भगवान राम को 14 साल का वनवास हुआ था, इसी तरीके से 14 साल की अवधि को बढ़ा के 2026 कर दिया गया है। तो यदि अभी भी 4 साल में नहीं चेते तो गुरु जी ने लिखा है कि महाकाल के चक्र चल रहे, सभी बदल जाएंगे और जो न बदल पाए वो अपने आप कुचल जाएंगे। तो महाकाल उसको कुचल करके इसे गाजर मूली की तरह काट के रख देते हैं ना। कोरोना के समय में क्या हुआ था, कोई आदमी कल्पना भी नहीं कर सकता था कि डेड बॉडी को कचरे की तरह जलाया जाएगा, लेकिन हमारे इन्हीं आंखों के सामने कचरे की तरह जलाया जा चुका है। और अपने में से कहीं दूर दूर तो देखे तो अपने में ही कोई सगे संबंधी होंगे जिनको जलाया गया है। हम चाह करके भी उनको देख नहीं पाए, चाह करके भी उनके समीप नहीं जा पाए, चाह करके भी उनको मुखाग्नि नहीं दे पाए। उनको कचरे की तरह जलाया जा चुका है। और ऐसा, ये तो अभी केवल ट्रेलर था अपने पास में, और ऐसे मूवी अभी पूरी बची हुई है आपके पास। 14 साल बढ़ाया गया 26, और इसके बाद 26 के बाद फिर 14 साल जो है 2040 तक। इन 14 साल जैसे भगवान राम ने अपने वनवास काल पूरे किए थे, इन 14 साल जो है अपने लिए एक एक सेकंड काटने। अब एक ऐसी स्थिति होगी कि व्यक्ति मृत्यु को मांगेगा कि मुझे मृत्यु आए, लेकिन मृत्यु नहीं आएगी। ऐसा समय आने वाला है। लेकिन गुरुदेव ने कहा कि यदि वैसी दर्दनाक मौत यदि नहीं चाहते हो और इन्हीं खुले आंखों से सतयुग को देखना चाहते हो, तो मेरी जो नौका है, युग निर्माण की जो जहाज है, नाव, गुरुजी कहते थे इस बार मैं बहुत बड़ी नाव लेकर के आया हूँ और सबको मैं इस बार पार लगाऊंगा। लेकिन कंडीशन यही है कि उस नाव से मैं उछल कूद ना करना कि आज इस गुरु को पकड़ लिए, कल उस गुरु को पकड़ लिए, आज एक टांग इस नाव में है, दूसरा टांग उस नाव में, तो जो इधर उधर करेंगे वो गिरेंगे, और जब गिर जाओगे तो फिर मैं बचाने वाला मैं भी नहीं हूँ, क्योंकि 26 के बाद वो कमांड कहीं और ही चला जाएगा। इसलिए जो गुरु से जुड़े हैं, परम पूज्य गुरुदेव से, सौभाग्यशाली हैं। जो नहीं जुड़े हैं वो गुरु दीक्षा ले सकते हैं,
यहाँ भी ले सकते हैं। तो गुरु जी के चरण यहाँ पढ़ने से ऐसे भी जन्मभूमि, ये जो भूमि है पावन हो चुकी। रविवार को यज्ञ के समय आप गुरु दीक्षा ले पाएंगे। तो जो नहीं लिए हैं वो दीक्षा ले लें। जो पहले भी ले चुके हैं, यदि उसको अपडेट कराना चाहते हैं, अपने बड़ी अच्छी सुविधा गुरुदेव ने बताई कि यदि आप भूल चुके हैं कि हम क्या क्या संकल्प लिए थे, तो जैसे हम मोबाइल के सॉफ्टवेयर को अपडेट करते हैं, उसी तरीके से रिसेट मारने के लिए आप पुनः उसी दीक्षा के कार्यक्रम में बैठ करके आप याद कर सकते हैं क्या क्या हमें याद कराया गया था और हम नहीं कर पाए। तो जो लेना चाहें, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। गुरु से वही जुड़ पाता है जिसे गुरु चाहते हैं। जानत तुम ही हो जाई और पारस परस कुधातु सुहाय, और सोई जान ही जे ही जनाई। तुम्हें वही जान सकता है जिसे तुम चाहो कि तुम मुझे जानो। तो गुरु जी जब चाहेंगे कि आप दीक्षा लें तभी आप ले पाएंगे, क्योंकि जब तक आपके पूर्व जन्म के संस्कार उदय नहीं होंगे तब तक हम लाख आपके पीछे पड़े रहें, आप नहीं जुड़ पाएंगे। लेकिन फिर भी यदि मनोभूमि बने तो आप रविवार आपका पास समय है, आप ले सकते हैं। ठीक है। गुरु जी के बारे में संक्षेप में बता देते हैं कि ये दोनों बूढ़े बूढ़ी मात्र नहीं हैं। गुरु जी कौन हैं इसके बारे में गुरु जी ने कभी अपने बारे में नहीं लिखा है कि मैं कौन हूँ। यदि किसी ने बताने की कोशिश भी की है तो गुरु जी ने मना कर दिया है। एक बार 1954 की बात है, गुरु जी के बारे में मथुरा में एक लोगों ने लिख दिया कि देवदूत आया धरती पर, हम उसे पहचान ना पाए, ऐसा करके किताब छपा था। तो लोगों ने चुपके से उस किताब को प्रिंट करा दी, ढेर सारे हजारों की संख्या में प्रिंट करा करके बांटना शुरू कर दिया। गुरुदेव को जब पता चला, 54 की बात है ये, जब गुरु जी के अनुष्ठान पूरे हुए थे, तो उस समय जब मालूम चला तो गुरु जी ने बोला कि जो किताब तुम लोगों ने छपवाई है, किताब को लाओ यहाँ पर। तो सारी किताब मंगवाए। बोले केरोसिन तेल लाओ। केरोसिन तेल ला करके बोले इसमें आग लगा दो। 1000 की जो प्रिंटेड किताबें थी तो सारे किताबों में आग लगा दी। और सबको इतने जोर से डांटे थे, बोले आज के बाद ऐसी गलती मत करना, मेरे बारे में एक लाइन भी लिखने की आवश्यकता नहीं। गुरुदेव जब शांति कुंज में थे, उन्होंने कहा कि यदि मैं ये बता दूं कि मैं कौन हूं तो हरिद्वार से दिल्ली तक लाइन लग जाए लोगों की मनोकामना पूर्ति कराने के लिए। इसलिए गुरुदेव ने अपने बारे में एक अक्षर भी नहीं लिखा है कि हम कौन हैं। सिर्फ गुरुदेव ने ये लिखा है कि मैं अपने अंतिम श्वास तक यदि कुछ किया है तो सिर्फ एक काम किया है, प्यार बांटा है बस। गुरुदेव ने कहा तुमसे यदि कोई कहे कि तुम्हारे गुरु से मेरा गुरु विद्वान है, मान लेना। तुम्हारे गुरु से मेरा गुरु बहुत बड़ा कथावाचक, मान लेना। बहुत बड़े लेखक है, मान लेना। सब कुछ मान लेना। बड़े तपस्वी हैं, साधक है, सब मानना। लेकिन यदि तुमसे कहे कि तुम्हारे गुरु से मेरा गुरु सबसे अधिक प्यार करने वाला है, तो गुरुदेव की आंखें भर आई थी। रोते हुए आंखों से उन्होंने आंसू छलक आए थे आंखों में। कहे कि इस बात को कभी मत मानना, क्योंकि मुझसे अधिक तुम्हें प्रेम कोई नहीं कर सकता है संसार में। तो गुरुदेव ने कहा मैंने यदि कोई सौदा किया है तो सिर्फ एक, मैंने प्यार बांटा है और प्यार लिया है। उसके अलावा मैंने पूरे जीवन भर कुछ नहीं किया है। मेरे जीवन की पूंजी एक है, वह है प्यार। और उसी प्यार के बंधन में ये 18 करोड़ का गायत्री परिवार बंधा हुआ है। 90 देशों में गायत्री परिवार की शाखाएं हैं। केवल अकेले भारत में 8000 सेंटर है हमारे। आप यहीं सुल्तानपुर में ही निकल जाइए तो यहीं कई सारे आपको सेंटर मिल जाएंगे गायत्री परिवार के, ढेर सारे, और कई सारे बनने वाले हैं। और अब तो ढेर सारे प्रकल्प और भी नए नए खुल रहे हैं अपने, है ना। प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र भी खूब खुल रहे हैं, स्वावलंबन केंद्र खुल रहे हैं, ढेर सारे अब खुल रहे हैं। 26 तक और भी शाखाएं बढ़ेगी अपनी। इतनी लंबी शाखाओं के बीच में यदि कुछ है वो है प्यार। गुरुजी ने प्यार बांटा है, प्यार खरीदा है। प्यार के अलावा गुरुजी ने कुछ भी नहीं किया। बोले हम यदि कोई व्यापारी हैं तो केवल प्यार के, प्रेम बांटा है, प्रेम खरीदा है, इसके अलावा हमने जीवन भर कुछ भी काम नहीं किया है। तो गुरुजी से बड़ा कोई आपसे प्रेम करने वाला कभी भी नहीं हो सकता है। जिसने उस प्यार को चखा है, अनुभव किया है, वही उस प्यार को बता सकता है। उस प्यार को यदि कोई बता सकता है तो जिनका जन्म आवलखेड़ा में हुआ वो बता सकते हैं। नंदू भैया हैं, रामसेवक भैया हैं, महेश भैया हैं। इन लोगों का जन्म ही उस मिट्टी में हुआ है जिस मिट्टी से गुरुजी का शरीर बना था। ये उसी मिट्टी के बने हुए नंदू भैया सब हैं। और आप सबका सौभाग्य है कि उनके द्वारा लगाए गए चिकित्सा शिविर में आप सब भाग लेते हैं। तो गुरु जी का जिन्होंने अनुदान वरदान पाया है, जिन्होंने अनुभव किया है, उनके प्यार को भले इन आँखों ने नहीं देखा हो, इन कानों ने उनको नहीं सुना हो, लेकिन वो हर क्षण हमारे साथ हैं, हमारे बीच में। अनुभव करने की आवश्यकता है उनको। यदि हम आंखें बंद करके अनुभव कर पाएंगे, आप लोग को आज शाम में भी गायत्री मंत्र सुना है उनकी आवाज़ में, यदि आप लोगों ने अनुभव किया हो तो आप प्रत्यक्ष अनुभव कर पाएंगे गुरुजी
इन आवाज़ में नहीं बोल पा रहे होंगे, बल्कि गुरुजी ही कहीं बैठ करके बोल रहे हैं। गुरुजी के ओमकार की यदि ध्वनि आपने सुनी हो तो यहाँ से आवाज़ नहीं आती है, गुरुजी ही बोलते हैं कहीं ना कहीं से। जाकी रही भावना जैसे प्रभु मूरत देखे हैं तिन तैसे। यदि हम भावना करेंगे गुरुजी सामने बैठ करके बोल रहे हैं तो गुरुजी बोलेंगे। इस तस्वीर को यदि हम निहारते रहेंगे तो थोड़ी देर में मालूम चलेंगे गुरुजी सच में आपको देख रहे हैं, है ना। ये तस्वीर तो बहुत सौम्य है, एक गुरुजी की बड़ी डरावनी तस्वीर है। उसको आप देखेंगे लगेंगे कि गुरुदेव आप पर गुस्से निगाहों से देख रहे हैं और आपसे चिढ़े हुए हैं, क्योंकि आपने मेरा काम नहीं किया। जिस काम के लिए आपको भेजा गया था, आप वो उस काम को छोड़ करके अपने परिवार में, अपने पेट प्रजनन में, कमाने खाने में आप लग गए। भेजा गया था पुल बनाने के लिए और आप डाल डाल पर उछल कूद करके आम और केले खाने लगे। भेजा गया था गोवर्धन उठाने के लिए और आप जो गैया चराने में लग गए। वही उसी काम को आज हम कर रहे हैं। भेजा गया था युग निर्माण के काम को करने के लिए। भेजा गया था गायत्री मंत्र को घर घर में पहुंचाने के लिए। भेजा गया था गुरुदेव के 3500 किताबों को लोगों तक पहुंचाने के लिए। और हम न स्वयं पढ़ते हैं, न खुद गायत्री जपते हैं और लगे हुए हैं फ़ोन में, मोबाइल में, मूवी देखने में, पेट प्रजनन में लगे हुए हैं। इसलिए गुरुजी गुस्साते हैं। और उस तस्वीर को जरूर लगाइए अपने घर में, ताकि गुरुदेव के चेहरे को देख करके याद आए कि हम किस काम के लिए आए थे और कर क्या रहे हैं। यदि काम सही नहीं करेंगे तो गुरुजी के ही हाथ में सारे श्वासें खींच लेंगे, बुला लेंगे अपने पास। फिर दुनिया में कहा गया है यदि दुनिया के सब लोग रूठ जाएं तो गुरु मना लेता है, लेकिन यदि गुरु रूठ जाए तो दुनिया के कोई व्यक्ति आपको बनाने वाला नहीं है। आप सबसे दुर्भाग्यशाली व्यक्ति होंगे दुनिया के। तो गुरुजी के बारे में जो लोगों ने कहा है 2 लाइन बताएंगे केवल। देवराहा बाबा का नाम सुने हैं? देवराहा बाबा कितने साल के थे? 100 के तो नहीं थे। उनकी आयु कहा जाता है, मैक्सिमम जो हमने सुना है 700 साल मुख से हमने सुना है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि उससे भी लंबी उम्र के थे। वो पता ही नहीं था उनकी उम्र का, क्योंकि उन्होंने तुलसीदास जी को होशो हवास में देखा था, देवराहा बाबा। तो तुलसीदास जी आज से लगभग 450-500 साल पहले हुए थे और इसी अयोध्या में घूमते थे। रामचरितमानस उन्होंने लिखा। तुलसीदास जी को उन्होंने होशो हवास में देखा है देवराहा बाबा। उस हिसाब से यदि अनुमान लगाया जाए तो लगभग 700 साल उनकी उम्र बैठती है। 700 साल तक देवराहा बाबा रहे थे। और बैठते कहाँ थे? वृंदावन में यमुना किनारे मचान पर, नंग दड़ंग दिगंबर। 700 साल आयु थे। कुछ भी खाते पीते नहीं थे। प्राकृतिक चिकित्सा के 1 नंबर ब्रांड एम्बेसडर थे देवराहा बाबा। कुछ भी नहीं खाना पीना, आकाश तत्व से खींचते थे, प्राणायाम के माध्यम से जीवित रहते थे। आकाश तत्व सिद्ध थे उनकी खेचरी मुद्रा। आप कभी भी जाएं तो हाथ सामने लाए और जो भी आपको चाहिए वो आकाश तत्व से बना करके आपको दे देते। जो भी गया उनके पास खाली हाथ नहीं लौटा। जो चाहिए वो मन को पढ़ करके उस हिसाब से उनको प्रसाद दे देते, आकाश तत्व से बना करके। जैसे हमने बताया था कि शरीर में आग लगा दी, हम यहाँ नहीं दिखेंगे, बस उनको इकट्ठा कर दिए हम दिखेंगे। एनर्जी और पदार्थ 2 चीज़ है। एनर्जी को इकट्ठा करके अपने संकल्प बल से पदार्थ बना करके प्रसाद दे देते। उस देवराहा बाबा ने गुरुदेव के बारे में क्या कहा, कान खोल के सुनिए। शांति कुंज के कार्यकर्ता गए देवराहा बाबा को प्रणाम करने के लिए कुंभ के मेले में हरिद्वार में। उन्होंने प्रणाम किया देवराहा बाबा को, बाबा प्रणाम। तो देवराहा बाबा बोले प्रणाम। तो बोले आप मुझे क्यों प्रणाम कर रहे हैं, आप आशीर्वाद दो ना। देवराहा बाबा पैर से आशीर्वाद देते थे। पैर मचान से निकाल करके पैर रखते थे सिर पर। बड़े भाग्यशाली होते जिनके सिर पर देवराहा बाबा के पैर जाते थे, पैर बाहर निकाल के देते थे आशीर्वाद। तो वो पूछे कि आप मुझे क्यों प्रणाम करते हैं, आप सबको आशीर्वाद देते हो, हमें भी आशीर्वाद दो। अपने गर्दन नीचे लगा दिए, पैर नीचे उतारो, आशीर्वाद दो। देवराहा बाबा बोले कि मैं तुम्हारे सिर को स्पर्श नहीं कर सकता हूँ। बोले क्यों? बोले इसलिए नहीं स्पर्श कर सकता हूँ क्योंकि तुम अपने आप को पहचान नहीं रहे हो कि तुम कौन हो। बोले कौन है? अपना नाम बताए। शिव प्रसाद मिश्रा नाम थे, वो अभी भी हैं, व्यवस्थापक रहे शांति कुंज के। उन्होंने कहा मैं तो शिव प्रसाद मिश्रा हूँ, शांति कुंज से आया हूँ। बोला बस यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है, तुम अपने आप को पहचानते नहीं, तुम कौन हो। बोले कौन आप ही बताइए। बोले तुम महाकाल के शिष्य हो। ये जो अभी हमने प्रार्थना कराया कि है महाकाल, यही है महाकाल। बोले तुम महाकाल के शिष्य हो, श्री राम के नहीं, स्वयं भगवान राम के शिष्य हो। जो त्रेता में राम बन करके आए थे वही इस कलयुग में श्री राम बन करके आवलखेड़ा में जन्म लिए हैं और युग परिवर्तन का काम उन्होंने अपने हाथ में लिया है। तो ये श्री राम नहीं है, ये स्वयं राम है। इसलिए अपने यहाँ गाना है कि राम और श्री राम एक हैं, दुनिया जान न पाई, और दोनों ने ही एक तरह की रामायण दोहराई, सुनो रे संतो गुरुवर की प्रभुताई। तो गुरु जी ही राम हैं,
ये राम वाली बात आपको मालूम चल गई। देवराहा बाबा बोले हैं, जो कि ब्रह्म ऋषि हैं, सिद्ध संत हैं, उनकी वाणी झूठी नहीं जा सकती। और उन्होंने एक लाइन और कहा कि तुम्हारे गुरु का मैं रोज सुबह उठ करके प्रातः काल में स्मरण करता हूँ, ध्यान करता हूँ। देवराहा बाबा जिनका ध्यान कर रहे हैं वो हैं परम पूज्य गुरुदेव, जो आपके सामने हैं। आप समझिए, यदि इनसे आप जुड़ते हैं, जो जुड़े हुए हैं तो किन से जुड़े हैं, और जो नहीं जुड़े हैं, जो जुड़ेंगे वो किन से जुड़ेंगे। ठीक है, तो ये देवराहा बाबा ने राम का बताया। अब कृष्ण का सुन लीजिए। हमने कल बताया था कि दादा गुरुदेव ने गुरु जी को 3 जन्म दिखाए थे। इसके पहले वाले जन्म बताए थे स्वामी रामकृष्ण परमहंस, और स्वामी रामकृष्ण परमहंस के शिष्य हुए हैं स्वामी विवेकानंद। कोई ऐसे यहाँ पर दुर्भाग्यशाली व्यक्ति नहीं होंगे जो स्वामी विवेकानंद का नाम न सुने, सबने सुना होगा। विवेकानंद उनसे अंतिम समय में पूछ रहे थे, जब उनको गले का कैंसर हो गया था रामकृष्ण परमहंस को, दूसरे के कर्मों को लेने से उस कर्म फल को भोगना पड़ता है। कर्म फल कोई न कोई भोगेगा, चाहे आप भोगे या आपके गुरु भोगे। तो दूसरों के कर्मों को भोग भोग करके रामकृष्ण परमहंस को हो गया गले का कैंसर। विवेकानंद मन ही में सोच रहे थे कि ये पागल कहता है, पागल जैसा करते ही थे परमहंस। परमहंस पागल में कोई अंतर नहीं, परमहंस पागल में कोई अंतर नहीं है, एक जैसा दोनों का व्यवहार होता है। बोले ये पागल कहता है कि काली माता इसके हाथ से खाती है, इनकी सुनती है, सबकी प्रार्थना स्वीकार करती है, तो ये भी बोल देना काली माता से कि हमारे कैंसर छूट जाए। और यदि इस समय बोल दे कि ये कौन है तो हम विश्वास कर लेंगे। विवेकानंद ये दिमाग में सोच रहे थे, पड़े हुए थे, कष्ट में थे, पानी भी पास नहीं हो रही थी गले से, बोल भी नहीं पा रहे थे। लेकिन जैसे विवेकानंद ने इतना बोला, इतना सोचा मन ही में, तो परमहंस की वाणी खुल गई, वाणी आ गई। बोले रे मूर्ख, इतने दिन तू मेरे साथ रहा लेकिन तुझे ये आभास नहीं हुआ कि मैं कौन हूं। जो त्रेता में राम थे, जो द्वापर में कृष्ण थे, वही इस कलयुग में राम कृष्ण बन करके आए। अब यहाँ से आप थोड़ा सा यदि मैथमेटिक्स लगाए आप तो थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए, तो जो राम थे देवराहा बाबा बता रहे हैं। दादा गुरुदेव ने बताया कि गुरुदेव का पिछला जन्म रामकृष्ण परमहंस में था। रामकृष्ण परमहंस बता रहे हैं कि जो त्रेता में राम थे, जो द्वापर में कृष्ण थे, वही रामकृष्ण है। मतलब यदि निकालें तो गुरु जी ही कृष्ण के रूप में भी थे। और जब विष्णु का ही अवतार रामावतार है, विष्णु का ही अवतार कृष्ण अवतार है, और विष्णु का ही अवतार इस युग में 24वां जो अवतार है निष्कलंक प्रज्ञावतार, जिसको कि हम लोग कल की अवतार कहते हैं, उसकी घोषणा 2040 में होने वाली, और उसके नाम लगेंगे इन्हीं के ऊपर। वो तो हम लोग बोल लेते हैं, लेकिन ये हम लोग भी अपराध कर देते हैं। गुरुजी ने मना किया है बोलने के लिए। 2040 के बाद ये टैग लगने वाला है इन्हीं के ऊपर में। निष्कलंक प्रज्ञावतार ही कल की अवतार घोषित है 2040 में, अभी बंद है ये। अभी ये आप सुनेंगे, ढेर सारे वीडियो आपके आते हैं, उसमें आप सुनेंगे गुरुदेव के बारे में है। गुरुदेव के जो गुरु हैं दादा गुरुदेव, वो कौन है? भगवान परशुराम के अवतार हैं। स्वामी सर्वेश्वरानंद जो हैं भगवान परशुराम के अवतार हैं। जो कल की अवतार होगा उनके जो गुरु होंगे वो होंगे भगवान परशुराम। दादा गुरुदेव में भगवान परशुराम। ठीक है, तो गुरु जी के बारे में इतनी बातें हैं। ये सब यदि हम पढ़ेंगे महापुरुषों को तभी समझ पाएंगे। मिशन की किताबों में सब नहीं लिखा हुआ है, ये इन महापुरुषों को पढ़ेंगे अलग से, तब हम समझ पाएंगे। देवराहा बाबा की समाधि बनी है वृंदावन में, वहाँ जाएंगे तो जो हमने बताया वहाँ लिखी हुई है, उसको पढ़ के आप फोटो खींचिए, अपना प्रमाण आपको वहाँ मिल जाएंगे। गुरु जी हमारे हैं, इसलिए हम गुरु जी की बड़ाई नहीं कर रहे हैं। जो महापुरुषों ने बताया कि वो हम बता रहे हैं। आप बोले परम पूज्य गुरुदेव की। स्वयं भगवान हमारे गुरु, परम सौभाग्य हमारा है। स्वयं भगवान हमारे गुरु।